नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मौका मिलने पर तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आगे भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने का कोई मौका नहीं मिल रहा, अन्यथा वो क्या मुझे छोड़ने वाले हैं। वहीं आपको बता दें दर्शकों कि ईडी ने हाल ही में भूपेश बघेल की करीबियों के घर छापेमारी की थी। सीएम ने हाल ही में दिनों में ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को साजिश का हिस्सा करार देते हुए कहा कि उन पर भाजपा और भारतीय जनता पार्टी आकर्षित करने के लिए कोई कार्यक्रम या योजना नहीं है, इसीलिए वो लगातार राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सीएम ने भाजपा का जिक्र करते हुए कहा कि वह अब लड़ने के सक्षम नहीं है। 15 साल तक सत्ता में रहने के कारण उन्हें विशेषाधिकार का लाभ उठाने की आदत हो गई है और अब वे लड़ने के लिए राज्य में नहीं है, इसीलिए वो सरकार को बदनाम करने में लगे और अभी तक कुछ भी साबित नहीं कर पाए। सीएम ने कहा कि वे सत्ता हासिल करने के लिए इतने नीचे गिर गए हैं कि वो किसानों के वित्तीय नुकसान के बारे में भी नहीं सोच रहे। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चलाए गए मिलर्स पर की गई छापेमारी पर 1 नवंबर को शुरू होने वाली धन खरीद अभियान को प्रभावित करने वाला कदम बताते हुए सीएम ने कहा कि कार्यवाही छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए की गई है। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई और 5 राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अगले साल अप्रैल मई के लोकसभा चुनाव में कुछ महीने पहले ही हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए पहले चरण में मतदान 7 नवंबर को होगा और छत्तीसगढ़ के शेष 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। 5 राज्यों में से छत्तीसगढ़ 2 चरणों में मतदान करेगा। और ऐसे में दर्शकों आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने एक बड़ा निशाना फिर से भाजपा सरकार पर साधा और पूरी तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बीजेपी पार्टी को मौका मिले तो वो मुझे भी ना छोड़े, उनके पास कोई मौका नहीं है, वरना वो सबको बदनाम करने में लगे हुए हैं और फिलहाल उनके पास जो है मतदान के लिए और जनगणना के लिए कोई काम नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए कोई काम नहीं, कोई मुद्दा नहीं। और ऐसे में वो लगातार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए सारे नेताओं को जो है भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं और सबके घर में छापेमारी करा रहे हैं। हालांकि उन सबके बीच में उन्हें मिलता कुछ नहीं। ऐसे तमाम बयान भूपेश बघेल देते हुए नजर आए। अब दर्शकों को देखना ये होगा जिस प्रकार से इन 5 विधानसभा चुनाव में जो है चुनाव पड़ने वाले हैं राज्यों में और ऐसे में लगातार बीजेपी पार्टी आक्रामक हो रही है और उधर विपक्षी पार्टी भी लगातार बीजेपी पर आक्रामक होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में राजनीति का क्या माहौल होगा वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।